खालिस्तानी आतंकियों की बुरी नजर महाकुंभ पर है, तो मोहम्मद यूनुस की सरकार रोहिंग्या आतंकवादियों का लश्कर तैयार करने में जुटी है। बांग्लादेशी मीडिया में खुलासा हुआ, उस खुलासे के मुताबिक बांग्लादेश में कथित शरणार्थी कैंप्स में छिपे रोहिंग्या आतंकियों को हथियार बांटे जा रहे हैं, और ये हथियार कहीं और से नहीं बल्कि पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंचाए जा रहे हैं। इन हथियारों की सप्लाई के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है, और दावा यह भी कि पाकिस्तान से आए आतंकी कॉक्स बाजार में रोहिंग्या आतंकी संगठन के लिए नए रंग रूट को ट्रेनिंग दे रहे हैं, नए रंग रूट तैयार कर रहे हैं। छोटी खेप में हथियार रोजाना चटगांव से कॉक्स बाजार में सप्लाई किए जा रहे हैं। रोहिंग्या आतंकियों के नए लश्कर के जरिए मोहम्मद यूनुस एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। तो कौन है मोहम्मद यूनुस के दो टारगेट, और क्या ये वाकई रोहिंग्या आतंकी यूनुस के प्लान को कामयाब कर पाएंगे? इस रिपोर्ट में जरा देखिए। अराकान आर्मी म्यांमार की वो मिलिशिया जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर दस्तक दे रही है। यही अराकान आर्मी यूनुस के लश्कर का टारगेट नंबर 1। यूनुस के इस प्लान से पर्दा उठाया बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने, जिन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि रोहिंग्या मुसलमानों के आतंकी संगठन आरसा को आईएसआई से हथियार मिल गए। यह हथियार रोहिंग्या कैंप्स में बांटे गए, और नए हथियार मिलने के बाद रोहिंग्या आतंकियों ने म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर पर एक गांव पर हमला किया। दरअसल बांग्लादेश बॉर्डर पर अराकान आर्मी के आने के बाद बांग्लादेश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हुआ। अराकान आर्मी ने अब तक हमला नहीं किया, लेकिन चेतावनी दी कि अगर रोहिंग्या आतंकियों को बांग्लादेशी फौज से मदद और शरण जारी रही तो बांग्लादेश बॉर्डर पर कार्रवाई के लिए वो मजबूर होंगे। इस धमकी के बाद यूनुस सरकार ने रोहिंग्या आतंकियों की मदद से इनकार किया, लेकिन सच्चाई का खुलासा खुद रोहिंग्या आतंकियों की सरगना अबू अम्मार ने किया, जब उसने एक बयान जारी कर बांग्लादेशी फौज को मदद के लिए शुक्रिया कहा। यूनुस को पता है कि अराकान आर्मी के गुरिल्ला वॉरफेयर से बांग्लादेशी फौज को नुकसान होगा, और इसी वजह से वो रोहिंग्या आतंकवादियों को हथियार बंद कर रहे हैं, ताकि जो काम बांग्लादेशी फौज को करना है वो रोहिंग्या आतंकी करें। हमने आपको यूनुस का पहला निशाना बताया। अब समझिए रोहिंग्या आतंकियों के जरिए यूनुस और पाकिस्तान कौन सी दूसरी साजिश को रच रहे हैं। यूनुस के लश्कर का टारगेट नंबर 2। दरअसल यूनुस पाकिस्तान के तर्ज पर बांग्लादेश में नॉन स्टेट एक्टर्स पैदा करना चाहते हैं। जिस तरह लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के जरिए पाकिस्तान ने भारत में आतंक फैलाया, उसी तरह रोहिंग्या आतंकियों को यूनुस भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ करने के लिए कई इलाके पहले से मौजूद हैं। साथ ही साथ भारत में रोहिंग्या घुसपैठिए भी हैं। आधिकारिक तौर पर भारत में 40,000 रोहिंग्या मुसलमान हैं, लेकिन आशंका ये कि तादाद लाखों में हो सकती है। ऐसे में घुसपैठ और स्थानीय समर्थन का पूरा इकोसिस्टम पहले से मौजूद है, जिसका इस्तेमाल कर यूनुस रोहिंग्या आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध की फिराक में। भारत सरकार को यूनुस और पाकिस्तान के इस प्लान की भनक है, और यही वजह कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भारत में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चल रहा है, ताकि रोहिंग्या आतंकियों को हमला करने के लिए कोई सपोर्ट सिस्टम ना मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सिर्फ बांग्लादेश में नहीं बल्कि भारत में भी कट्टरपंथ और आतंकवाद के जरिए देश को अस्थिर करने की कोशिशें हो रही हैं। एक ऐसी साजिश का भांडाफोड़ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने कर दिया। एनआईए ने तमिलनाडु के हिजब उत तहरीर के मॉड्यूल पर अपनी चार्जशीट दाखिल की, और इस चार्जशीट में अब्दुल रहमान और मुजीबुर रहमान के 2 लोगों को आरोपी बनाया है। इस चार्जशीट में कहा गया कि दोनों भारत में इस्लामी खिलाफत स्थापित करना चाहते हैं। नौजवानों का ब्रेन वॉश करने के लिए आरोपी सीक्रेट क्लास चलाते थे, जिसमें हिजब उत तहरीर की आतंकवादी तकरीरें बताई जाती थी। आरोपियों के ऑडियो वीडियो सामग्री भी बनाई, जिसमें वो एंटी इंडिया नैरेटिव बताते थे। इनके वीडियो बताया जाता था कि इस्लामिक मुल्कों की फौज भारत पर कब्जा करने की ताकत रखती है, और मकसद जिहाद छिड़ करके भारतीय सरकार को उखाड़ फेंकना था। आपको बताऊं कि हिजब उत तहरीर लेबनान में एक आतंकी संगठन है। मकसद है पूरी दुनिया में शरीयत लागू करना और अलग अलग देशों में इस्लामिक खिलाफत स्थापित करना। हालांकि साफ नहीं हो पाया कि क्या दोनों आरोपी हिजब उत तहरीर के किसी आतंकवादी के संपर्क में थे या नहीं।